हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओस्लो। ओस्लो शहर में नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह आयोजित किया जाता है और नोबेल शांति पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी सन 1901 से। सन 1901 से नोबेल शांति पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी और इसके संस्थापक थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल नोबेल शांति पुरस्कार के संस्थापक थे। तो इसमें तीन तरह से प्रश्न बन सकता है कि नोबेल शांति पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी, ये किस शहर में आयोजित किया जाता है और इसके संस्थापक कौन थे। अगला प्रश्न, सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हें दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रवीश कुमार। रवीश कुमार को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। यह मैग्सेसे रवीश कुमार को 12 साल बाद किसी भारतीय पत्रकार को यह पुरस्कार दिया गया था। रवीश कुमार को यह दिया गया था सन 2019 में। सन 2019 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 लाख रुपए। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह खेल से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दो भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो है उन्होंने विज्ञान में 2 बार भिन्न भिन्न विषयों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। सन 1903 में उन्होंने भौतिक विज्ञान में और सन 1911 में उन्होंने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7.5 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि है 7.5 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है और इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1991-92 में इस पुरस्कार को देने की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति। मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1957 में। सन 1957 में इस पुरस्कार को देने की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गणित। गणित के विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जे.आर.डी. टाटा। ऑप्शन बी, जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें सम्मानित किया गया था सन 1992 में। सन 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और भारत
इस सम्मान की शुरुआत हुई थी सन 1954 में। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी भारत रत्न पुरस्कार देने की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है वह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1977 में। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1977 में हुई थी और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पूर्व थल सेना अध्यक्षों में से 2 बार महावीर चक्र किसे मिला था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरल ए.एस. वैद्य। जनरल ए.एस. वैद्य को 2 बार महावीर चक्र मिला था। महावीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक है और यह बहुत बार मरणोपरांत भी दिया जाता है महावीर चक्र। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल का जीव विज्ञानी कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरगोविंद खुराना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल का जीव विज्ञानी था हरगोविंद खुराना, जिन्हें की सन 1968 में यह पुरस्कार दिया गया था। सन 1968 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। आनुवांशिक कोड और इसके प्रोटीन संश्लेषण में कार्य पर शोध के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नोक्त पुरस्कारों में से किसे यूनेस्को द्वारा प्राप्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार को यूनेस्को द्वारा प्राप्त किया गया है। कलिंग पुरस्कार में विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, जेमिनी राय ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकला पेंटिंग। चित्रकला पेंटिंग में उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी जेमिनी राय ने, इसीलिए उन्हें सन 1955 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न, श्री अरविंद केजरीवाल को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार आंदोलन और गरीब नागरिकों का भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सशक्तिकरण। अरविंद केजरीवाल तो जो थे उन्होंने आम आदमी पार्टी के नाम से एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कल्याण अर्थशास्त्र। कल्याण अर्थशास्त्र के लिए 1998 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों मिले हैं। मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और देश के 6ठे प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संगीत। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। द ग्रैमी सबसे बड़े वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह में से एक है, द ग्रैमी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुकेश भट्ट।
मुकेश भट्ट जो है उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान होता है जिसे कि राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।